अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 करनी है। पहला क्वेश्चन, इसमें आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने निकालने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है देखें, 8 माइनस 3 आयोटा, उसके ऊपर क्या है जी, होल स्क्वायर है। तो आपने सबसे पहले इसका स्क्वायर हल करना है। फार्मूला लग जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला आपने लगाया, आपके पास आंसर है 64 माइनस 48 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 डालना है, प्लस माइनस -9। 64 को -9 आप कर दें तो क्या आ जाएगा 55, और -48 आयोटा को वैसे ही सीधे नीचे चला आया। तो इसका जो रियल पार्ट आपके पास 55 आ गया, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो -48 आ गया। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, उसमें आपके पास जो पावर है -1 है। पावर पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिया हमने। जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो बटा के नीचे आपके पास आयोटा आ गया। जब बटा के नीचे आपके पास आयोटा आ जाए तो आपने उसे क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का तरीका क्या है कि सेंटर में जो वैल्यू का साइन है, आयोटा वाली वैल्यू का जो साइन होगा उसे आपने चेंज कर देना है। चेंज करके मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी करना है, ठीक है। 5 प्लस 3 आयोटा था तो 5 माइनस 3 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई भी किया और आपने डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वही चीज़ आ जाएगी, और नीचे आपके पास क्या फार्मूला लग जाएगा। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है 5, बी क्या है 3 आयोटा। फार्मूला लगाएं तो आपके पास 5 का स्क्वायर 25 और 3 आयोटा का स्क्वायर 9 स्क्वायर। इसके बाद आगे देखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में आपने क्या किया, -1 आपने लगा दिए जी। तो माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। उसके बाद प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 34। ऊपर तो वही चीज़ चलती आएगी, 5 माइनस 3 आयोटा। फिर 34 को आपने दोनों के नीचे अलग-अलग लिख लेना है। 5/34 माइनस 3 आयोटा/34। रियल पार्ट क्या है, जो सिंपल नंबर है 5/34, और जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला वो -3/34। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह है। पावर -1 आ गई है, इसे पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल दिया। रेसिप्रोकल देने के बाद रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है कि सेंटर में जो साइन होगा आयोटा वाली वैल्यू के साथ उसे आपने चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है उसी चीज़ के साथ। 4 माइनस 5 आयोटा था तो 4 प्लस 5 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया। नीचे फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद अब नीचे फार्मूला लगा तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की फिर से वैल्यू आप डालें -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 16 प्लस 25 आ जाएगा जी। So 4 प्लस 5 आयोटा बाय 16 प्लस 25। 16 प्लस 25 क्या, 41 आ गया। फिर एक दफ़ा आपने 41 को 4 के नीचे लिख लेना है, फिर 5 के नीचे लिख लेना है। तो इसका आपके पास रियल पार्ट क्या आया, 4/41। इमेजिनरी पार्ट क्या आया, 5/41। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें आपके पास पावर -2 आ गई। मतलब पहले आपने पावर पॉजिटिव करनी है, बट्टा के नीचे ही लेके जाना है। अब 2 है, वहाँ तो 1 थी पहले क्वेश्चंस में। अब 2 आ गई तो 2 फिर आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना होगा। वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसके तहत आपने सारा हल करना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा 1/आखिर में 1/7 माइनस 24 आयोटा। अब ये 7 माइनस 24 आयोटा आ गया। फिर इसे आपने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। अब आपने रेशनलाइज करने का तरीका आसान सा है। प्लस, अब 7 माइनस 24 आयोटा है तो 7 प्लस 24 आयोटा आ गया, जिसे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड भी करें। 1 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास तो वही चीज़ 7 प्लस 24 आयोटा आ जाएगा। नीचे आपके पास फिर से फार्मूला लग जाएगा 7 का ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर लिया 49, 24 आयोटा का स्क्वायर लिया तो 576 आयोटा स्क्वायर। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालें, प्लस करें आपस में, तो आंसर आएगा 625। तो 7/625 प्लस 24/625। तो आपके पास में जो रियल पार्ट बनता है वो 7/625 है, और इमेजिनरी पार्ट जो बनता है वो 24/625। आयोटा वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ये बात याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपके पास पावर माइनस में है तो इनका क्या किया, रेसिप्रोकल लिया, उलट कर दिए। देखिए पहले 4 प्लस 3 होता है, वो बट्टा के नीचे था, बट्टा के ऊपर आ गया। तो जब उनकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, रेसिप्रोकल ले ली जाए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे +1 आ गया।
आगे उसके बाद आपने इसे रेशनलाइज करना है। 3 + 2 ही होता है तो 3 - 2 ही होता है, उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई कैसे होगा जी, पहले 4 होगा 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4 होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा तो 8 अयोटा आ गया। फिर 3 होगा 3 के साथ तो 9 अयोटा आ जाएगा। फिर 3 अयोटा 2 अयोटा के साथ होगा तो -6 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे तो फार्मूला लग जाएगा, ऊपर सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। नीचे जो फार्मूला लगा उसमें आप देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर लिया मतलब 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, 2 अयोटा का स्क्वायर लिया तो 4 अयोटा आ गया। और ऊपर जो मल्टीप्लाई किया था उसमें आपके पास देखें -8 अयोटा प्लस 9 अयोटा तो +1 अयोटा आ गया जी। इधर आपके पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने डाली है तो -6 इंटू -1। अब ये आपके पास +6 हो जाएगा, 12 + 6 18 और +1 अयोटा, उसके आप 1 अयोटा लिखे हैं, सिंपल अयोटा लिख दें, एक ही बात है। नीचे आपके पास क्या है, 9 + 4 हो जाएगा। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो वो प्लस में चली जाएगी चीज़। 9 + 4 13 आ गया। तो इसका भी आपके पास जो आंसर है 18/13 + 1/13 अयोटा। तो रियल पार्ट 18/13 है और इमेजिनरी पार्ट 1/13 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। अब इसमें भी आपके पास पावर नेगेटिव है और पावर आपके पास 2 है। ठीक है, जब 2 आ जाएगी तो फिर आपने क्या करना होगा, इसे पहले तो उसका स्क्वायर लेंगे, पहले तो उसे पॉजिटिव करें जी। पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लिया जी। तो उसके बाद आगे देखें क्या हुआ। उसके बाद मैंने सबसे पहले ये ऊपर क्या किया कि स्क्वायर रूट मैंने ले लिया जी। तो स्क्वायर रूट दोनों पे, जो स्क्वायर है सॉरी दोनों पे ले लिया मैंने। ऊपर भी आपके पास फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर वाला, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाला लग जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे लग गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस आ जाए तो फिर -2ab आ जाता है। ठीक है, फार्मूले में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अलावा फिर आपने प्लस माइनस करना है तो आपके पास जो आंसर आएगा सिंपल a + b अयोटा की फॉर्म में, तो वो 3 + 4 अयोटा बाय 3 - 4 अयोटा आ गया। फिर इसके बाद आपने इसे रेशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे तो फार्मूला लग जाएगा बटा के नीचे 3 - 4 अयोटा a - b इंटू 3 + 4 अयोटा a + b किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो 3 स्क्वायर -4 अयोटा स्क्वायर 9 - 16 अयोटा स्क्वायर 9। अब इसके बाद आगे आपने ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो आंसर आएगा। ऊपर देखें किस तरह मल्टीप्लाई हुआ है। 3 को 3 से किया, 3 को 4 से किया, फिर 4 को 3 से, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे आंसर आया वो 9 + 24 अयोटा -16। अब 9 - 16 + 24 अयोटा। ठीक है, और 9 + 16। तो आगे देखें जी, 9 जब आप माइनस करेंगे 16 तो -7 आ जाएगा प्लस 24 अयोटा बाय 25। फिर एक दफ़ा -7 बाय 25 प्लस 24 अयोटा बाय 25। तो रियल पार्ट -7 बाय 25 है और इमेजिनरी पार्ट 24 बाय 25 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें। फर्स्ट का ये आखिरी पार्ट है जी। इसमें भी आपके पास स्क्वायर है पावर में, तो दोनों पे हमने अलग-अलग स्क्वायर ले लिया है। फार्मूला लग गया जी a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर ऊपर, और बटा के नीचे आपके पास जो फार्मूला है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद आपके पास जो आंसर आया वो -3 - 4 अयोटा बाय 2 अयोटा आ गया। अब फिर बटा के नीचे अयोटा आ रहा है तो उसे आपने रेशनलाइज करना है। देखें +2 अयोटा है तो -2 अयोटा के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपने करना क्या है जी, -2 अयोटा से आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर जब होगा तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो +6 अयोटा आ गया। और उसके बाद फिर माइनस माइनस +2 4 ज़ात 8 अयोटा अयोटा से होगा तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर नीचे होगा तो -4 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर 6 अयोटा प्लस, अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल लें तो 8 इंटू -1, नीचे भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल लें माइनस माइनस प्लस तो 4 आ गया। अब 4 को दोनों के नीचे अलग-अलग लिख लें, इधर भी लिख लिया इधर भी लिख लिए। -8/4 प्लस 6/4, तो कटिंग करें तो -2 प्लस 3/2 अयोटा आ रहा है। रियल पार्ट क्या आ जाएगा -2, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 3/2। नंबर 2 है जी। इसमें अब आपने जी और डब्ल्यू की क्या आपने वैल्यूज़ निकालने हैं। ये जो क्वेश्चन हैं थोड़े लेंथ भी हैं और थोड़े कॉम्प्लेक्स भी हैं भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और हैं भी ये कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये इसमें अगर प्लस माइनस की गलती हो जाए, क्योंकि लेंथ क्वेश्चन हैं तो अगर आपने शुरू में प्लस माइनस की गलती कर दी है या मिडिल में कर दी है तो पूरा आप क्वेश्चन कर लेंगे तो वो
आखिर में जाके आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये तो गलती हो गई है। तो इस पे क्या बड़े एहतियात के साथ आपने काम करना है। देखिए सबसे पहले ऊपर वाली को मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है, दूसरी जो है 2 माइनस योटा जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस योटा, से मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सबसे पहले आपने इन्हें नाम दे देने, फिर उसके बाद हम जो मैं हल कर रहा हूँ उसमें मैंने सबसे पहले इक्वेशन 2 को मैंने सॉल्व किया। इक्वेशन 2 मैंने नीचे लिखी है जी, ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस योटा है जी से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब आपने करना क्या, यहाँ से W की वैल्यू आपने निकालनी है। तो पहले यहाँ पे आपके पास देखें माइनस डब्ल्यू है, इधर आके प्लस डब्ल्यू हो गया। अब ये चीज़ इधर क्या हो रही है आपके पास, प्लस -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। ये अयोटा है माइन प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर मैंने इसे अरेंज कर लिया तो आपके पास W इज इक्वल टू 2 माइनस योटा जी प्लस 1 माइनस अयोटा। इसे मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। मजीद आगे से आप हल कर सकते हैं। हल करेंगे तो जी मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ तो 2 जी आ जाएगा, अयोटा के साथ तो अयोटा जी प्लस 1 माइनस अयोटा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो मैंने जो तीसरा जो इक्वेशन 3 है फिर मैंने ऊपर वाले को दिया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, W की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर आपने डाल देनी। इक्वेशन 1 क्या लिखी है जी मैंने, 3z प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। 3z प्लस 2 प्लस अयोटा। अब W की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, 2z माइनस अयोटा z प्लस 1 माइनस अयोटा। अब आपने करना क्या, मल्टीप्लाई करना है। 2 को पहले इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अयोटा को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2z से किया तो 4z आ गया, 2 को अयोटा से z से किया तो 2z अयोटा आ जाएगा। 2 को 1 से करेंगे 2 को अयोटा से करेंगे तो -2 अयोटा आ जाएगा, ठीक। तो इधर आपने सबसे पहले क्या किया जी, 2 को 2z के साथ, फिर अयोटा जी के साथ, फिर 1 के साथ और फिर अयोटा के साथ, इस तरह मल्टीप्लाई किया आपने। फिर इस तरीके से अयोटा को इन चारों के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। अब 3z प्लस 4z, अब ये -2z अयोटा है जी, ये प्लस 2z अयोटा, ये आपस में कट जाएंगे। बकाया उसी तरीके से मैंने लिखनी चीज़ें, जहाँ अयोटा स्क्वायर थी वहाँ मैंने अयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास जो ओवरऑल आंसर आएगा प्लस करके माइनस करके, तो 3z प्लस 4z प्लस z, तो ये 8z हो गया। 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ -1 अयोटा है, सिंपल अयोटा लिखते हैं इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो देखें यहाँ भी माइनस अयोटा, इधर भी माइनस अयोटा, तो ये सेम आ रहे हैं और रियल पार्ट आपस में इक्वल रख लेना है तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। रियल पार्ट यहाँ पे क्या 8z प्लस 3, इधर क्या 11, तो इन्हें कंपेयर करके आपस में बराबर कर लिया हमने। 8z प्लस 3 इज इक्वल टू 11, 8z इज इक्वल टू 11 माइनस 3, 8 आ गया, 8 से कट जाएगा तो जी क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। अब जी की वैल्यू को यहाँ 3 के अंदर आपने फिर से डाल देनी है। W इज इक्वल टू माइनस अयोटा जी प्लस 1 माइनस अयोटा, जी क्या था 1, ठीक है, तो 1 डाल दिया हमने। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास वापस, 2 माइनस अयोटा आपके पास फिर से वापस आ जाएगा। अब 2 माइनस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा, अब जो आपके पास रियल पार्ट हम खुद में हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे आपस में, अयोटा वाला अयोटा में हो जाएगा। 2 प्लस 1 3 आ गया, माइनस अयोटा -2 अयोटा आ गया जी। तो W इज इक्वल टू 3 -2 अयोटा और G इज इक्वल टू 1। नंबर 2 देखें जी, इसमें भी सबसे पहले आपने नाम देना है। ऊपर वाली जो इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, नीचे वाली को इक्वेशन 2 को नाम दे दिया। इधर मैंने इक्वेशन 2 जो है वो पहले सॉल्व की है। अपनी आसानी के लिए आपने जहाँ से आपको आसानी से हल होता है क्वेश्चन, वहाँ से आप उसे इक्वेशन से आप उसे सॉल्व किया करें। तो माइनस अयोटा जी माइनस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा आपके पास है। यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके ये प्लस हो गया आपके पास। इधर माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, जी से इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब अयोटा बटा के नीचे आ जाएगा तो उसे रैशनलाइज करना है। माइनस अयोटा था तो प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया आपने, ठीक है। ऊपर जो योटा ये सब के साथ होगा, योटा डब्ल्यू से होगा तो योटा स्क्वेयर डब्ल्यू, 1 से होगा योटा आ जाएगा, योटा से होगा तो योटा स्क्वेयर आ जाएगा। नीचे आपस में योटा 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 स्क्वेयर आ गया। योटा स्क्वेयर की जहाँ भी योटा स्क्वेयर है वहाँ उसकी वैल्यू डाल दें -1, तो आपके पास जो ओवरऑल जो आपके पास जी का जो आंसर आया जी वो आ गया जी -w माइनस योटा -1। अब इसकी वैल्यू आपने इक्वेशन 1 के अंदर डाल देनी है। इक्वेशन 1 क्या है, 2z प्लस 3 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। जी के अंदर वैल्यू डालें -w माइनस अयोटा -1।
टू होगा माइनस डब्ल्यू के साथ तो माइनस टू डब्ल्यू, टू आयोटा के साथ तो माइनस टू आयोटा, टू वन के साथ माइनस टू, प्लस थ्री डब्ल्यू प्लस आयोटा इज इक्वल टू नाइन माइनस आयोटा। अब आपने सिंपल करना क्या है, डब्ल्यू वाले एक तरफ रख लेने हैं, बकाया जो नंबर्स हैं वो सब सब दूसरी तरफ आपने ले जाने हैं। तो देखें ये आपके पास जो डब्ल्यू यहाँ पे भी आ रहा है तो इसके साथ आ जाएगा, तो थ्री डब्ल्यू माइनस टू डब्ल्यू तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आयोटा आ गया। ये वाला जो नंबर्स हैं इसमें जो दूसरे नंबर्स हैं उन्हें आपने दूसरी तरफ ले जाना है। नाइन माइनस आयोटा प्लस टू आयोटा तो नाइन प्लस टू 11 माइनस आयोटा प्लस टू आयोटा सिंपल वन आयोटा या सिंपल आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ से आपने डब्ल्यू कॉमन ले लिया तो क्या बचा जी, वन प्लस आयोटा, ये वन प्लस आयोटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो फिर बटा के नीचे आपके पास क्या है कि आयोटा आ गया। रैशनलाइज करेंगे, फिर से रैशनलाइज करने का तरीका आपको पता है क्या है, सेंटर में जो आयोटा के साथ साइन है उसे चेंज करके रकम से मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड भी करना है। ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन का स्क्वायर लें वन नहीं आता, आयोटा का स्क्वायर लें तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर 11 होगा मल्टीप्लाई वन के साथ 11, 11 आयोटा के साथ माइनस 11 आयोटा, आयोटा वन के साथ प्लस आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा स्क्वायर। अब उसके बाद देखें माइनस 11 आयोटा प्लस आयोटा तो माइनस 10 आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हमने डाल दी, माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है जी। और नीचे भी इसी तरीके से आयोटा स्क्वायर की आपने वैल्यू डाली तो माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा। तो आगे आपने करना क्या है जी, 11 प्लस वन किया तो 12 आ गया, माइनस 10 आयोटा बाई टू, वन प्लस वन टू हो गया। अब ये आपने टू दोनों की तरफ नीचे लिख लेना है अलग अलग, 12 बाई टू 6 आ जाएगा, टेबल लेके जाए टू का, और यहाँ पे भी आपने टेबल लेके जाना है 12 बाई टू तो ये 5 आयोटा। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा, ये डब्ल्यू का आंसर आ गया। फिर डब्ल्यू की वैल्यू आपने दोबारा जी के अंदर पुट करनी है, तो माइनस डब्ल्यू माइनस आयोटा माइनस वन, ये जी की वैल्यू है। माइनस अब आ गया तो फिर आपने ब्रैकेट्स के अंदर उसका आंसर लिखना है जी, 6 माइनस 5 आयोटा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 6 प्लस 5 आयोटा माइनस आयोटा माइनस वन, माइनस 6 माइनस वन माइनस 7 आ गया, प्लस 5 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। सिंपल प्लस माइनस है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा, जी इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4 आयोटा, ये आंसर आ गया जी। अब इसके आगे जो पार्ट्स आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 बहुत ही आसान है, वो उतनी लेंथी नहीं है, वो इजीली हो जाएंगे यार। इसमें भी मैंने पहले को जो दो इक्वेशन थे ऊपर वाले को पहले का नाम दे दिया, नीचे वाले को दूसरा इक्वेशन का नाम दे दिया, फिर वन को हमने सॉल्व किया, जी माइनस फोर डब्ल्यू प्लस थ्री जो होता है तो यहाँ माइनस फोर डब्ल्यू है, इधर आके प्लस फोर डब्ल्यू, जी इज इक्वल टू फोर डब्ल्यू प्लस थ्री होता। फिर जी की वैल्यू इक्वेशन टू के अंदर आपने डाल देनी है, इक्वेशन टू है आपके पास, टू जी प्लस थ्री डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो उसमें आप जब वैल्यू डालेंगे तो क्या है, जी की वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगी जी, फोर डब्ल्यू प्लस थ्री आयोटा, ये देखें अब टू मल्टीप्लाई होगा फोर से तो एट डब्ल्यू आ गया, टू थ्री से होगा तो सिक्स अयोटा प्लस थ्री डब्ल्यू। अब ये सिक्स अयोटा इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, आइए आपस में प्लस माइनस प्लस होंगे तो 11 डब्ल्यू आ गया जी आपके पास। इधर देखें 11 माइनस 11 अयोटा आ गया, तो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों की तरफ दोनों पे नीचे अलग अलग लिखेंगे 11 11 बाई 11 माइनस 11 बाई 11 अयोटा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा आ गया आपके पास। फिर डब्ल्यू की वैल्यू जी के अंदर आप डालेंगे तो जी इज इक्वल टू फोर डब्ल्यू प्लस थ्री अयोटा था, अयोटा डब्ल्यू की वैल्यू आई वन माइनस अयोटा, फोर वन सर फोर, फोर अयोटा सर फोर अयोटा, तो फोर प्लस तो और तो रियल पार्ट है नहीं तो फोर वैसे ही आ जाएगा, माइनस फोर अयोटा प्लस थ्री अयोटा तो ये माइनस अयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से डब्ल्यू और जी की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर फोर सॉरी, इसमें भी आपने क्या करना है, पहले इनको नाम देने हैं, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी इक्वेशन वन को आप पहले हल करें, तो देखें जी जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल थ्री होता है तो जी इज इक्वल टू थ्री होता है माइनस डब्ल्यू, इक्वेशन टू के अंदर वैल्यू डालें, टू इंटू थ्री आयोटा माइनस डब्ल्यू प्लस थ्री डब्ल्यू आ गया इज इक्वल टू टू, तो टू थ्री ज़ा सिक्स, टू डब्ल्यू ज़ा टू डब्ल्यू आ गया। इस सेम वही चीज़ हो रही है यहाँ पे भी, तो देखिए माइनस टू डब्ल्यू प्लस थ्री डब्ल्यू, सिंपल डब्ल्यू रह जाएगा आपके पास, सिक्स अयोटा है इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस सिक्स अयोटा, ये आंसर आ गया डब्ल्यू का। अब डब्ल्यू की वैल्यू आपने फिर से इक्वेशन थ्री के अंदर डालनी है, इक्वेशन थ्री आपके पास क्या थी, जी इज इक्वल टू थ्री अयोटा माइनस डब्ल्यू, तो देखें यहाँ पे हमने डाली है जी,
तो W की वैल्यू माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर हमेशा ये बात याद रखें, जब भी माइनस आएगा आपके पास, बार माइनस आ रहा हो तो हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसका आंसर डालना है या वैल्यू रखनी है, लिखनी होती है। तो 2 माइनस 6 अयोटा तो माइनस है, तो फिर -2 प्लस 6 अयोटा, साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट्स खत्म करेंगे तो देखें अयोटा वाले के साथ अब इधर सिर्फ रियल पार्ट एक है वो -2, फिर -2 इधर आ गया, 3 अयोटा प्लस 6 अयोटा 9 अयोटा। तो ये W की वैल्यू आ गई 2 माइनस 6 अयोटा और Z की वैल्यू आ गई -2 प्लस 9 अयोटा। नंबर 5 आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें भी आपने सबसे पहले इक्वेशंस को नाम देने हैं 1 2 और फिर उसके बाद अब देखें सॉल्व कैसे कर रहे हैं। पहले किया इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 है आपके पास -z माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा W इज इक्वल टू 2। तो इस तरह आपने सबसे पहले किया क्या जी, z की वैल्यू आपने निकालनी है। तो यहाँ -z हो रहा है, इस तरह आके +d हो गया जी। अब उसके बाद देखें ये यहाँ पे +2 है, इधर आके ये -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, रीअरेंज कर लेना है या इसी तरह से लिख लेना है। तो z इज इक्वल टू -2 माइनस 1 माइनस अयोटा W। ये इक्वेशन 3 आ गई, इसकी वैल्यू आपने इक्वेशन 1 के अंदर डाल देनी है। पुट z वैल्यू इन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2z प्लस 3 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 1 है। z की वैल्यू आपने डाल दी -2 माइनस ब्रैकेट्स के अंदर है जी 1 माइनस अयोटा W। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2 ज़ार 4, फिर इधर होगा तो 2 आ जाएगा इनके साथ। अब 2W हो जाएगा आपके पास 1 माइनस अयोटा, फिर साथ में इधर भी W मल्टीप्लाई कर देंगे 3W प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 1। तो ये 2W मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2W आ गया, अयोटा के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 अयोटा W आ जाएगा, प्लस 3W प्लस अयोटा W। अब यहाँ पे -4 है, इधर आके +4 हो गया आपके पास। W वालों को जो है जो फैमिली है उनके खुद आपस में हल करेंगे आप। तो -2W प्लस 3W, सिंपल W आ गया, 2 अयोटा W प्लस अयोटा W आपके पास 3 आ जाएगा, 3 अयोटा W। W आपने कॉमन ले लेना है, पीछे रह गया 1 प्लस 3 अयोटा। ये 1 प्लस 3 अयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके दूसरी तरफ आके आपके पास क्या हो जाएगा जी, रेशनलाइज हो जाएगा। रेशनलाइज बटन के नीचे आ जाएगा, तो फिर रेशनलाइज करना है। ठीक है, रेशनलाइज करने का तरीका आपको पता है, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आएगा, 3 अयोटा का स्क्वायर लें तो 9 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखें जी, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने डालनी है, तो ये -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 9, 10 आपके आ गया नीचे एलसीएम, 10 आपने स्प्लिट कर लेना है, दोनों के नीचे 5/10 आ गया, -15/10 कटिंग करें तो 1/2 -3/2 अयोटा, ये W की वैल्यू आ गई है। अब W की वैल्यू आपने इक्वेशन 3 के अंदर डाल देनी है। इक्वेशन 3 कहती है z इज इक्वल टू -2 -1 माइनस अयोटा W। तो W की वैल्यू डाल दी 1/2 -3/2 अयोटा। अब 1 होगा 1/2 के साथ, 1 होगा 3/2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई, 1 इसके साथ किया मल्टीप्लाई, देखें 1 किया इसके साथ, फिर इसके साथ, तो ये चीज़ आ गई। फिर अयोटा किया इसके साथ तो -1/2 अयोटा, फिर इसके साथ किया तो -1 प्लस 3/2 अयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें, -1 प्लस माइनस -3/2 आ गया। इधर आपने एलसीएम ले लेना है, 2 आ जाएगा, खुद ऊपर प्लस माइनस करेंगे तो -4 अयोटा/2 और ये अलग कर लें इन दोनों को, जो रियल पार्ट्स हैं 1/2 और -3/2 उन्हें खुद आपस में हल करें। ठीक है, इनका भी एलसीएम ले लें तो 2 ऊपर 1 -3 आ गया, इधर कटिंग होगी तो -2 अयोटा आ जाएगा जी। 1 -3 किया तो आपके पास -2, -2/2 कटिंग होगी, -1 -2 अयोटा। फिर ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, +1 +2 अयोटा आ गया, -2 + 1 -1 +2 अयोटा। तो ये आपके पास जी की वैल्यू आ गई जी। तो W है 1/2 -3/2 अयोटा और जी है -1 + 2 अयोटा। तो इधर आपकी इक्वेशन 1.4 ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज रह गई, वो भी इंशाल्लाह आज कल में हम कंप्लीट करते हैं।